हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द PSVI। स्टूडेंट्स, मेरा नाम नीरज कुमार है और मैं आप सभी को साइंस पढ़ाता हूँ। स्टूडेंट्स, अभी हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 2, उस चैप्टर का नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, और उस चैप्टर में हम लोगों ने अभी तक हमारा जो है 13 क्लास ऑलरेडी निकल चुका है और अभी जो हमारा क्या है ये 14वां क्लास है। आज डे हमारा 14 है। तो आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं मूवमेंट ऑफ प्रोटोजोआ। अब प्रोटोजोआ होता क्या है और इनसे पहले हम लोगों ने क्या क्या चीजें पढ़ा है। तो जो बच्चे ने इससे पहले वाले वीडियो देखा होगा उन्हें प्रोटोजोआ अच्छी तरीके से पता होगा और लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था वो भी पता होगा। तो अभी हम लोग प्रोटोजोआ के अंदर मूवमेंट क्या होता है वो कर लेते हैं। अभी पहले बता देते हैं, जो भी सोच नहीं करना एक बार बता देते कि प्रोटोजोआ होता क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, प्रोटोजोआ एक क्या है, सबसे सिंपलेस्ट एनिमल है और प्रोटोजोआ का मतलब ही होता है क्या है, फर्स्ट एनिमल। प्रोटोजोआ का मतलब क्या होता है, फर्स्ट एनिमल। तो ये हम लोग पढ़ रहे हैं और वो जो फर्स्ट एनिमल है उसके अंदर मूवमेंट यानी कि गति कैसे होता है वो आइए हम लोग पढ़ते हैं। बताया जाएगा प्रोटोजोआ मूव देयर बॉडी इन द फॉलोइंग 3 डिफरेंट वेज। अब प्रोटोजोआ है अपने बॉडी को मूव कराता है तो 3 तरीके से मूव कराता है। ठीक है, पहला बाय चेंजिंग शेप, यानी कि वह अपने आकार को बदल करके, बाय चेंजिंग इट्स शेप, अपने आकार को बदल करके, चेंजिंग शेप में। सेकेंड क्या है, तो पहले हम लोग पढ़ लेते हैं पहला। दूसरा क्या होगा, बाय बीटिंग सीलिया, बाय बीटिंग सीलिया को बीट करके। फिर थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, बाय लैसिंग फैलेगिला, फैलेगिला को लैस करके। तो आइए पहला हम लोग पढ़ते हैं बाय चेंजिंग शेप, आकार को बदल करके मूव कैसे करता है प्रोटोजोआ। सम प्रोटोजोआ लाइक अमीबा मूव बाय चेंजिंग देयर शेप। कुछ प्रोटोजोआ जैसे कि अमीबा है वह अपने आकार को कैसे बदलता है, अपने आकार को बदल करके मूव करता है। द अमीबा पुश आउट पार्ट ऑफ इट्स बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। अमीबा क्या करता है, अपने बॉडी, यानी कि ये अमीबा है, मान लो अमीबा यहीं तक है और इसे मूव इस डायरेक्शन में करना है तो ये अपने बॉडी को इस डायरेक्शन में क्या करेगा, पुश करेगा और आगे चल जाएगा। जैसे ही यहाँ पे आएगा फिर से इसको क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, दिस टीनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आर कॉल्ड क्या है, स्यूडोपोड्स। और ये जो फिंगर लाइक इसका प्रोजेक्शन बनता है, ये हो गया, ये फिंगर के उंगली के जैसा है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं स्यूडोपोड्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे, स्यूडोपोड्स बोलेंगे। ठीक है, स्यूडोपोड्स मीनिंग फॉल्स फीट। और स्यूडोपोड का मतलब क्या होता है, एक फॉल्स फीट, मतलब कि फॉल्स मतलब क्या होता है, झूठा पैर, इसको हम लोग बोल सकते हैं। द साइटोप्लाज्म ऑफ द अमीबा फ्लो टुवर्ड्स एंड इनटू द स्यूडोपोड्स। ठीक है, इसका साइटोप्लाज्म क्या होता है, अमीबा के अंदर फ्लो होता है और स्यूडोपोड्स के अंदर जाता है। द थ्रस्ट ऑफ द फ्लोइंग साइटोप्लाज्म मूव द अमीबा फॉरवर्ड। और यही साइटोप्लाज्म जो है अमीबा को आगे की ओर बढ़ने में मदद करता है। The pseudopods can be pulled back into the body and the new ones put forth in another direction. As this happens, the shape of the amoeba body changes. और यही जो कारण है एक डायरेक्शन में फ्लो करना, जिसके कारण अमीबा का बॉडी क्या होता है, चेंज होता है। द अमीबा मूव्स एज इज फ्लोइंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। और अमीबा इसी के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह क्या करता है, मूव करता है। The amoeba has seen to move as a much 2.5 per hour, quite a long jump for a teeny animals. अब अमीबा जो है 2.5 सेंटीमीटर पर आवर क्या है, क्या कर सकता है, अधिक से अधिक क्या है, डिस्टेंस को कब मूव कर सकता है। सेकेंड, बाय बीटिंग सीलिया। अब बाय बीटिंग सीलिया होता क्या है आइए समझते हैं। सीलिया को बीट करके अमीबा क्या करता है, मूवमेंट करता है। By beating cilia, some protozoa like the paramecium move by beating tiny hair. ठीक है, कुछ ऐसे प्रोटोजोआ है जैसे कि पैरामीसियम में कैसे मूव करता है, अपने छोटे छोटे हेयर को बीट करके, टीनी हेयर कॉल्ड सीलिया। और उसका जो टीनी हेयर जिसको बीट करता है उसे क्या कहता है, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाएगा सीलिया कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा,
सीलिया कहा जाएगा। That cover the body, और ये सीलिया क्या करता है, उसके बॉडी को कवर किए हुए रहता है। The cilia beat the backward or in a circle। अब सर क्या सीलिया क्या करता है, बैकवर्ड पीछे की तरह बीट करता है या फिर सर्कल की तरह। The protozoa that move by using their cilia as oars are called ciliates। ठीक है, ciliates। अब जो प्रोटोजोआ होता है अपने सीलिया को मूव करके आगे बढ़ता है उसको क्या बोला जाता है, सीलिएट्स बोला जाता है। They can move more rapidly through water than amoeba। अब क्या है, सीलिया जो है पानी के पैरामीशियम जो है पानी के ऊपर अमीबा के अपेक्षा ज्यादा स्पीड से क्या करेगा, मूव कर पाता है। तो ये हो गया हमारा बाय बीटिंग सीलिया। थर्ड हमारे पास क्या है, तो थर्ड है बाय लैसिंग फ्लैगिला। फ्लैगिला को लैस करके, अब ये क्या होता है ये समझते हैं। सम प्रोटोजोआ लाइक यूग्लिना, कुछ प्रोटोआ जैसे कि यूग्लिना मूव बाय लैसिंग द हेयर लाइक स्ट्रक्चर एट वन एंड ऑफ अ सेल। अब इसके अंदर क्या होता है, इनके सेल के अंदर एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको ये लैसिंग करके आगे की ओर मूव करते हैं। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फ्लैगिलम, और इस स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, इस स्ट्रक्चर को फ्लैगिलम बोला जाता है। तो यूग्लिना जो है, यूग्लिना मूव करता है फ्लैगिलम के थ्रू, ठीक है। उसके बाद क्या है, पैरामीशियम मूव करता है किसके थ्रू, सीलिएट्स के थ्रू, ठीक है, जिसका सीलिया बोला जाता है। और जो है, और फर्स्ट में क्या था हमारा, फर्स्ट जो है स्यूडोपोड्स, ठीक है, स्यूडोपोड्स अमीबा जो होता है स्यूडोपोड्स के थ्रू मूव करता है। अब आ रही है हमारा 6 नंबर टॉपिक, जिसे फीडिंग, यानी कि अमीबा यानी कि प्रोटोजोआ में फीडिंग कैसे होता है, प्रोटोजोआ भोजन अपना कैसे ग्रहण करता है। द प्रोटोजोआ फीड ऑन बैक्टीरिया एंड अदर वंस प्लांट और एनिमल। प्रोटोजोआ जो है फीड बैक्टीरिया एंड अदर वन सेल प्लांट और एनिमल। तो प्रोटोजोआ किसको फीड कर सकता है, अपना भोजन बना सकता है, तो अमीबा जो है, प्रोटोजोआ जो है किसको बना सकता है, तो प्रोटोजोआ बनाएगा, किसको बनाएगा, बैक्टीरिया को बनाएगा, किसको बनाएगा, बैक्टीरिया को बनाएगा, और किसको बनाएगा, और ये बनाएगा वन सेल एनिमल और वन सेल प्लांट हो, वन सेल वाला प्लांट को, यानी कि एक कोशिकीय जंतु और एक कोशिकीय पौधों को ये अपना भोजन बनाएगा, ठीक है। They feed as they move through water and amoeba surround an immobile food particle with its pseudopods at its swim along। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया, they feed as a move through water। अब ये क्या करता है, वाटर के थ्रू, वाटर को मूव करा करके, जब वाटर मूव करता है उसके थ्रू फीड करता है। और अमीबा सराउंड एज अ इमोबाइल फूड पार्टिकल्स, अब इसके आसपास जो फूड पार्टिकल्स होता है उसको ये ग्रहण करके करता है, ठीक है। It swims along gradually, it draws the food particle inside where it is digested। अब ये ग्रेजुअली फूड पार्टिकल्स को क्या करता है, अपने बॉडी के अंदर रख लेता है, और जहां पर कहाँ पे रखता है, जहां पे इसका डाइजेशन होता है और उसको पचा देता है, ठीक है। फिर आ जाइए हमारा लास्ट है, अब क्या है, प्रोटोजोआ के अंदर में, प्रोटोजोआ जो होते हैं, ठीक है, प्रोटोजोआ ना हम लोग कर रहे हैं, तो प्रोटोजोआ के अंदर में रिप्रोडक्शन कैसा होता है, प्रजनन कैसा होता है। प्रोटोजोआ रिप्रोड्यूस मेनली असेक्सुअली बाय अ सिंपल सेल डिवीजन और फ्यूजन। प्रोटोजोआ है सिंपल, प्रोटोजोआ में क्या है, प्रोटोजोआ में अलैंगिक जनन होता है या फिर असेक्सुअली क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। और ये सिंपल होता है, कैसा सिंपल, सेल डिवीजन के थ्रू, यानी कि कोशिका विभाजन के थ्रू या फिर कोशिका का फ्यूजन करके होता है। For example, a full-grown amoeba reproduces by dividing itself in two halves। अब देखिए क्या है रिप्रोडक्शन, जैसे कि ये क्या है, एक फुल ग्रोथ अमीबा है, यानी कि अडल्ट अमीबा, ये क्या है, एक अडल्ट अमीबा है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं अपना आपको क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया दो अलग अलग में। अब ये अलग अलग डिवाइड हो गया, एक इसके अंदर में एक नया सेल आ गया और एक अंदर इसके अंदर नया सेल हो गया। फिर से ये क्या होगा, बड़ा होगा, अडल्ट होगा, और फिर ये अपने आप को डिवाइड कर लेगा, एक इसका पार्ट इधर हो जाएगा, दूसरा इधर हो जाएगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं सेल डिवीजन या फिर फिजन, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, ठीक है।
नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया, यानी न्यूक्लियर जो होता है ये अपने आप को सेल को क्या करेगा, डिवाइड कर लेगा। ईच हाफ ग्रो इनटू अ कंप्लीट अमीबा, और ये दोनों जो ईच हाफ जो है एक कंप्लीट अमीबा के रूप में क्या होगा, ग्रो हो जाएगा। पहले एक से दो बना, ये एक क्या हो जाएगा, फिर बड़ा बनेगा, बड़ा होकर के फिर अपने आप को डिवाइड कर लेगा। और इसी प्रकार से अमीबा में क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, A paramecium reproduce about 5 times each day। अब देखो पैरामीशियम क्या करता है, अपने आप को एक दिन में क्या करता है, अपने आप को 5 बार रिप्रोड्यूस करता है। तो अमीबा एक दिन में 5 बार क्या है, प्रजनन करता है। When it is well fed, the teeny animal squeezes and the things itself out toward the middle. Soon it divided into a two complete cell, two paramecia. When they become full grown, each of them may divide into the same manner। कहा गया है पहले क्या होता है, पहले एक पैरामीशियम है और फिर ये क्या हुआ, डिवाइड करके दो बना, और ये दोनों भी क्या करेगा, ये दोनों भी क्या करेगा, फिर से एक नया बार डिवाइड करेगा उसी के जैसा। तो ये अमीबा एक बार में 5 बार क्या करता है, रिप्रोडक्शन करता है। अब प्रोटोजोआ जो है, तो प्रोटोजोआ का इंपोर्टेंस, महत्व क्या है प्रोटोजोआ का हमारे जीवन में या फिर क्या है साइंस के क्षेत्र में प्रोटोजोआ का। प्रोटोजोआ आर यूजफुल आल्सो हार्मफुल इन मैनी वेज। प्रोटोजोआ क्या है, यूजफुल भी है, प्रोटोजोआ क्या है, यूजफुल भी है, प्रोटोजोआ हार्मफुल भी है। ठीक है, यूजफुलनेस ऑफ प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ का क्या है, लाभकारी प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ लिविंग इन वाटर ईट ऑफ बैक्टीरिया thereby cleaning the water bodies। अब हम लोग को पता है कि प्रोटोजोआ कहाँ रहता है, तो प्रोटोजोआ वाटर यानी कि पानी में रहता है। कौन कौन पानी में रहेगा, तो सॉल्टी वाटर में रहेगा, सॉल्टी वाटर में रहेगा, और किस में रहेगा, और किस, फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर या फिर तो पानी के अंदर रहता है। तो हमको पता है कि बैक्टीरिया प्रोटोजोआ किसको खाता है, तो प्रोटोजोआ छोटे छोटे वन सेलुलर एनिमल और एक कोशिकीय जीव और एक कोशिकीय पौधा और बैक्टीरिया को खाता है। तो पानी के अंदर से जो छोटे छोटे एक कोशिकीय जीव होंगे, एक कोशिकीय पौधे होंगे और पानी के अंदर जो बैक्टीरिया यानी जीवाणु होंगे उसे खा जाएगा, तो हमारे पानी को क्या हो जाएगा, साफ करेगा। तो इस कारण से भी क्या है, प्रोटोजोआ हमारे लिए उपयोगी है। दे सर्व एज अ फूड फॉर अ मोल्सेस, फिश, क्या है, क्रस्ट ओशियंस एक्सेट्रा। अब क्या है, प्रोटोजोआ को हम लोग खाना के रूप में किसको देते हैं, मोल्स को देते हैं और मछली को देते हैं। अब मोल्स क्या होता है, मोल्स एक ग्रुप है, मोल्स एक क्या है, ग्रुप है किसका, घोंघा हो गया, सीपी हो गया, इस सब चीजों का जो ग्रुप है उसको क्या बोलते हैं, मोल्स बोलते हैं। और मछलियां, उनको ये भोजन के रूप में हम लोग प्रोटोजोआ को देते हैं। Third, sea living protozoa have a kind of a skeleton or a shell. When they die, their cells settle to the bottom of the sea। अब क्या कहा गया है, जो समुद्र में रहने वाले, जो समुद्र में रहने वाले प्रोटोजोआ होते हैं ना, जब ये मर जाते हैं, जब ये डेड हो जाते हैं, तो इसके ऊपर में एक क्या होता है, इसके ऊपर में एक होता है सेल, सेल होता है। सेल मतलब इसके ऊपर जो कवर होता है ये समुद्र के अंदर में जम जाता है, और जमने के ओवर अ पीरियड ऑफ अ टाइम दे सेल्स फॉर्म अ लेयर ऑफ लाइमस्टोन और चाल्क। और इसी का जब बहुत सारा समय बीतते जाता है तो जो प्रोटोजोआ का जो सेल होता है, आउटर जो कवर होता है, वो कवर जमीन के अंदर जमते जमते और बहुत दिनों के बाद जब जमते जमते क्या होता है, एक परत बना लेता है। और वो परत किसका होता है, वो परत होता है लाइमस्टोन, चूना पत्थर और चाक का बना लेते हैं। ठीक है, प्रोटोजोआ आर important in biological researches or account of their simple structure function with a cell। अब देखिए प्रोटोजोआ का इम्पोर्टेंस जो है, इसको हम लोग बायोलॉजिकल रिसोर्स में इसका उपयोग करते हैं, यानी कि जैविक जो उद्यान होते हैं वहां पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। आवर नॉलेज ऑफ अ सेल मेटाबॉलिज्म हैज बीन ग्रेटली इंक्रीज बाय स्टडिंग प्रोटोजोआ। हमारा नॉलेज, इसका मेटाबॉलिज्म जो होता है बढ़ता है किसको स्टडी करके, प्रोटोजोआ को जब हम लोग स्टडी करते हैं तो हमारा नॉलेज क्या होता है, मेटाबॉलिज्म को लेकर के इंक्रीज होता है। हार्म कॉजेज बाय प्रोटोजोआ, अब कुछ प्रोटोजोआ के थ्रू क्या होता है, हमें हानि भी पहुंचता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। हम लोग अभी तक क्या क्या देखे, प्रोटोजोआ का टोटल हम लोगों ने क्या देखा कि प्रोटोजोआ होता क्या है,
प्रोटोजोआ क्या होता है, प्रोटोजोआ कितने टाइप के होते हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, प्रोटोजोआ का लाइफ फंक्शन क्या होता है, इसका साइज और शेप कैसा होता है, फिर ये रेस्पिरेशन कैसे करता है, फिर आगे चलिए इसके अंदर मूवमेंट कैसा होता है, ठीक है। फिर प्रोटोजोआ जो है भोजन कैसे ग्रहण करता है, फीडिंग कैसे करता है, रिप्रोडक्शन कैसे करता है। प्रोटोजोआ के अंदर देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटोजोआ हम लोग देखें कि प्रोटोजोआ हमारे लिए लाभकारी कैसे है, ठीक है। अब कल की इस क्लास में हम लोग देखने हैं कि प्रोटोजोआ हमारे लिए हानिकारक कैसे है, ठीक है, हार्मफुल कैसे है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग, मिलते हैं अपने नए क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।